हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस चंद्रपुर। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। इसके अंदर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। तो देखते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 1 क्या कहता है। तो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर हमें वेव्स यानी क्या होता है वो देखना है। तो वेव्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज ट्रेवल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। यानी क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब यहां पर जैसे मान लीजिए हमने पत्थर फेंका पानी के अंदर, तो क्या होती है, तो लहरें आती है, पार्टिकल ऊपर नीचे होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस। अब ये डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे लहरें जाती रहती है, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है, लेकिन जो लहर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस कहते हैं, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स है, लाइट वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऐसे बहुत सारी वेव्स हम देख सकते हैं। हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहां पर एक रस्सी ली है, उस रस्सी को किसी एक रिजिड ऑब्जेक्ट पे फिक्स कर दिया है और दूसरा छोरा हमने क्या किया है, दूसरा सिरा हमने अपने हाथ में लेके रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अप उठाते हैं। तो जैसे ही हम उसको थोड़ा सा ऊपर उठाते झटका मारते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। तो यहां पर हमने किया, इसको झटका मारा तो क्या हो रही है, एक वेव्स उठ रही है, वो आगे जा रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, उस वेव्स के साथ हमें दिख रहा है कि एनर्जी भी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है और वो कहां में जा रही है, दीवार के अंदर में जा रही है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये जो चीज है, यहां पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहां पर एनर्जी को ट्रांसफर हो रही है, किस फॉर्म में, तो डिस्टर्बेंस के फॉर्म में। ये जो उठा हुआ है इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे डिस्टर्बेंस। आई बात समझ में, आगे बढ़ लेते हैं। ओके, तो अब हमें देखना है बच्चों टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव के टाइप्स क्या है, तो वेव के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बच्चों मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव्स यानी क्या होती हैं, तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसको प्रोपेगेट होने के लिए, जिसको एक जगह से दूसरी जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। उसी तरह से नॉन मैकेनिकल वेव्स की भी बात करें तो जिस वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा लाइट वेव्स, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। समझ में आ गई। इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन पार्टिकल, ठीक है। जैसे आपने कुछ हथौड़ा लिया, उसके ऊपर मार दिया तो क्या होती है, वेव्स क्रिएट होती है। ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर आपने कुछ ठोक दिया तो ग्लास क्या होगा, थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, उससे आवाज आएगी। घंटा होता है, घंटे को भी आपने पीट दिया तो क्या होती है, एनर्जी होती है ट्रांसफर, आवाज आती है हमें। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स के। तो इसको यहां पर देखते हैं। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स को देखते हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स की हमने डेफिनेशन बोल दी है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, लाइट इसका एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अब यहां पर नेक्स्ट जाते हैं। तो ये जो मैकेनिकल वेव्स है ये दो तरह की होती है। पहली होती है बच्चों प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी होती है स्टेशनरी वेव। पहली क्या होती है, प्रोग्रेसिव वेव, दूसरी होती है स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव का अगर हम एग्जांपल ले तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ये पकड़ लेते हैं, इसको हम घुमा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, वेव्स क्रिएट हो रही है। ये वेव्स क्या हो रही है, एक ही जगह पे है, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहेंगे, ऐसी वेव को हम कहेंगे स्टेशनरी वेव। दूसरी वेव्स होती है जो कि है, हमने कहा प्रोग्रेसिव वेव, जो पानी के अंदर हमने मारा कंकड़ तो क्या हुआ, उसकी लहर गई, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती रहती है। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। याद रखेंगे। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। तो हम देखते हैं प्रोग्रेसिव वेव टाइप। तो प्रोग्रेसिव वेव्स के बच्चों दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रांसफर वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ट्रांसफर वेव्स यानी क्या होती हैं, तो मान लीजिए आपने पत्थर मारा पानी के अंदर तो क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल हैं, वो क्या करता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट होना चालू कर देता है, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, और उसी के साथ जो वेव्स होती हैं वो उसको परपेंडिकुलर आगे बढ़ते रहती है। पार्टिकल कैसा किया, अपने मेन पोजीशन पे ऑसिलेट किया और जो वेव्स है वो वेव्स आगे जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है ट्रांसफर वेव्स का। तो यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी आ रही है आपको। यहां पर ये मान लीजिए रस्सी ले ली हमने, तो यहां पर अगर हम उसको घुमाते हैं तो ये इस तरह से घूमेगा। अब यहां पर देखिए
जो हमारा हाथ है वो हाथ कैसे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, और वेव्स किस दिशा में जा रही है, वेव्स की वेलोसिटी इस दिशा में है, राइट। तो ये हो गया बच्चों किसका एग्जांपल, तो ये हो गया ट्रांसफर वेव्स का एग्जांपल। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की वेव्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक बढ़िया एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो मान लीजिए जो पार्टिकल होते हैं वो कॉम्प्रेस होते हैं और रेयरफ्रैक्ट होते हैं, कॉम्प्रेस होते हैं, रेयरफ्रैक्ट होते हैं, और वो किस दिशा में जाते हैं, कि उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में आपकी वेव्स की स्पीड वेलोसिटी जा रही है। तो दोनों की जो वेव्स है यानी उसकी जो पार्टिकल की पोजीशन है और क्या होता है उसकी वेलोसिटी है, दोनों एक ही दिशा में जाते रहते हैं। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहां पर ये एग्जांपल दिख रहा है आपको, यहां पर एक स्पीकर दिख रहा है। तो क्या होता है, पहले कॉम्प्रेशन होता है, फिर रेयरफ्रैक्शन होता है, उसके बाद कॉम्प्रेशन, उसके बाद रेयरफ्रैक्शन, उसके बाद कॉम्प्रेशन, उसके बाद रेयरफ्रैक्शन, ये ऐसे चलते रहता है। इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ वीडियो दिख रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ये कॉम्प्रेस हो रहा है, रेयरफ्रैक्ट हो रहा है, राइट। आगे बढ़ ले, आगे बढ़ते हैं। अब बात करनी है बच्चों हमें इसकी प्रॉपर्टीज की। तो ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज पढ़ लेता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है बच्चों, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। यानी अगर हमने कोई रस्सी ले ली तो रस्सी को अगर ऐसे झटका मारते हैं तो वो क्या करेगी, वो सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। तो अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो यहां पर ये क्या करेगा, ये करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अपने जो मीन पोजीशन है उससे वो ऊपर नीचे जाते रहेगा, ठीक है। पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल कैसा रहेगा, अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहेगा, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या करने वाला है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है। अब आपको यहां पर रस्सी दिख रही है, इस रस्सी के ऊपर हमने 2 पॉइंट दिए हैं, ए और बी। अब यहां पर देखते हैं बी पॉइंट के साथ क्या होता है। देखिए ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये इसके साथ हो रहा है। यानी ये क्या हो रहा है, ये अपनी मेन पोजीशन पे क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, राइट। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जो भी जितने भी पार्टिकल है उस रस्सी के अंदर वो क्या कर रहे हैं, उन सबका एम्पलीट्यूड सेम है, उन सबका पीरियड सेम है, उन सबका फ्रीक्वेंसी सेम है। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है डिटेल के अंदर, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में देखी हुई, पिछले चैप्टर्स के अंदर देखी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो यहां पर, ठीक। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो तीसरा पॉइंट है बच्चों, द फेज दैट इज स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। अब आपके बच्चों बनी है रस्सी, वो रस्सी बहुत सारे पार्टिकल्स पे बनी हुई है। तो जैसे ही जैसे आगे जाओगे तो वैसे वैसे उसकी इनिशियल फेज बदलने वाली है। जो फेज होती है वो दिखाते हैं बच्चों थीटा से, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई से हम दिखाते हैं। ये फाई क्या है बच्चों, ये फाई इनिशियल फेज है। तो हर एक का इनिशियल फेज अलग अलग रहेगा। तो यहां पर क्या होता है, जो फेज होता है ये पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करता है, अलग अलग होता है, राइट। ये हमारा क्या है, ये तीसरा पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, यानी कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे नहीं हो सकता है। Each particle come to rest momentarily, हर पार्टिकल थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आ जाता है। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है, अपने वाइब्रेशन की एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी जब उसका एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम, उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो रेस्ट पे आ जाता है। अदरवाइज वो कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे होते रहता है। ये है हमारा चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। अब यहां पर क्या है, जैसे ही वो मीन पोजीशन पे आता है तो क्या होता है, तो वो उसके वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। पिछले चैप्टर के अंदर भी देखा था हमने, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा होता था। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, यानी वो मीन पोजीशन पे होता है, उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी क्या होती है, तो उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। यही हमारा पांचवा पॉइंट है। अब बात करते हैं छठवें पॉइंट की। तो छठवां पॉइंट क्या कहता है, During propagation of waves, energy is transferred along the wave. There is no transfer of matter. यानी जब भी वेव प्रोपेगेट करती है, यानी एक जगह पे दूसरे जगह पे जाती है, तो क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। जो आप लहरें देखोगे वो क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर है। लेकिन आपका जो पॉइंट है, ठीक है, आपका जो पार्टिकल है वो अपनी जगह पे ही वो उछलते रहेगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो अपनी ही जगह छोड़ेगा नहीं, वो आगे नहीं जाएगा,
ठीक, ये हमारा छठवां पॉइंट था। सातवां पॉइंट क्या कहता है? द वेव प्रोपगेट्स थ्रू मीडियम इन अ सर्टेन वेलोसिटी। जो वेव जा रही है, आगे बढ़ रही है, प्रोपोगेट यानी आगे बढ़ना, तो वो क्या कर रही है? किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ बढ़ रही है। दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, यानी ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी? तो मीडियम जो होता है, कौन सा मीडियम ले लिया आपने, एयर लिया है, सॉलिड लिया है, या लिक्विड लिया है, या डेंस लिक्विड लिया है, कौन सा मीडियम आपने लिया है उसके ऊपर ये वेलोसिटी डिपेंड करती है। ये हमारा सातवां पॉइंट है। अब बात करते हैं बच्चों आठवें पॉइंट की। तो आठवां पॉइंट क्या कहता है? प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ टू टाइप। तो प्रोग्रेसिव बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है ट्रांसफर वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये पॉइंट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं नौवां पॉइंट। तो यहां पर देखिए 9वें पॉइंट में क्या लिखा है? ट्रांसफर वेव्स कैसी होती है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसी होती है, इसके बारे में बताया। तो ये तो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। ट्रांसफर वेव क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, जो भी पार्टिकल की मोशन होती है उसको परपेंडिकुलर होती है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है? अलोंग वेलोसिटी जाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया है 9वां पॉइंट। तो चलते हैं अब लास्ट 10वां पॉइंट की तरफ। तो 10वां पॉइंट क्या कहता है? बोथ ट्रांसफर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, यानी जो सॉलिड होता है उस सॉलिड के अंदर से दोनों वेव जा सकती हैं, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दोनों जा सकती हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स खाली प्रोपेगेट कर सकते हैं फ्लूइड के माध्यम से, यानी फ्लूइड के अंदर कौन सी वेव जा सकती है? तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव जा सकती है, ट्रांसफर वेव्स नहीं जा सकती है। राइट, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ टर्म्स यूज करने वाले थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? तो बच्चों वेवलेंथ जो होते हैं उसको दिखाते हैं लैम्डा से। तो उसकी क्या डेफिनेशन है? अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर कोई भी पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। दूसरी उसकी डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल व्हिच आर इन सेम स्टेट, यानी दो पार्टिकल जो है, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस, दोनों पार्टिकल कैसे होने चाहिए? सेम स्टेट में होने चाहिए। यानी अगर क्रेस्ट पे हो तो दोनों चीजें कैसे होनी चाहिए? क्रेस्ट पे होनी चाहिए। पथरू पे हो तो दोनों कैसे होनी चाहिए? पथरू पे होनी चाहिए। ये पहली हमारी वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है। अब देखते हैं वेव वेलोसिटी को, जिसको हम डिनोट करते हैं v से। तो वेव वेलोसिटी क्या होती है? तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमने दिखा दिया लैम्डा से, तो v क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमको तो पता ही है, जो कि इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो n क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टाइम आ जाएगा। राइट, तो यहां पर जैसे v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा n। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां पर आपको फिगर दिख रही है, a पॉइंट दिया है और b पॉइंट दिया है, दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला है? उसको हमने बोला है वेवलेंथ या लैम्डा। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो यहां पर जो दिया जाता है इक्वेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, ये दिया जाता है y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। ठीक, इससे हम दिखाते हैं। अब यहां पर जो k दिख रहा है, ये k क्या है बच्चों? तो ये है वेव नंबर। उसके बाद x क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा दिखाता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t दिखाता है आपका टाइम। अच्छा, तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर आपकी वेव जो जा रही है पॉजिटिव, अगर आपकी वेव्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है? y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। और अगर आपकी वेव्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, जो कि एरो से दिखा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? y इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t। ये फॉर्मूला बन जाता है। यहां पर k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और v क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। तो v और लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ, k क्या है? वेव नंबर, a क्या है? एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आई है? ओके, तो आज का लेक्चर बच्चों यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दे दूं। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू।